तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट रेडी है बिल्कुल, स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम। अब हम इसे रन करने जा रहे हैं। तो हमने जैसे इसे चलाया तो आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट में हमने सबसे पहले स्टूडेंट का काउंट दिया 2, राइट। पहला स्टूडेंट का नाम देना है हमें इनपुट में नाम दिया हमने धीरज और उसका स्टेटस दिया धीरज प्रेजेंट है, राइट। फिर दूसरे स्टूडेंट का नाम दिया साहिल और दूसरा स्टूडेंट हमारा एब्सेंट है, राइट। तो आप ये देखिए आउटपुट अटेंडेंस रिपोर्ट आई हमारे पास, धीरज प्रेजेंट, साहिल एब्सेंट। सो ऐसे ही बड़े बड़े स्कूल्स में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिंप्लीफाइड विद धीरज। तो आपने कभी सोचा है कि स्विगी और जोमेटो ऐप के बैकएंड कैसे काम करते होंगे, उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करते होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ ऑर्डर किया जोमेटो से, लेट्स सपोज आपने बर्गर ऑर्डर किया, तो तुरंत बिल जनरेट हो जाता है, उसमें फिर टैक्स भी ऐड हो जाता है और डिस्काउंट भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के एंड में हम सेम यही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, रेस्टोरेंट ऑर्डर सिस्टम, राइट। और उसके प्रोसेस में हम ये सीखेंगे पाइथन का मेन और इंपॉर्टेंट फीचर, पाइथन फंक्शंस। सो वीडियो के एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, आप खुद अपनी ऐप बना सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शंस। तो चलो देखते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम देखेंगे फंक्शंस इन पाइथन प्लस रियल लाइफ मिनी प्रोजेक्ट, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, राइट। तो एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज अ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ये देखिए, रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, राइट, डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि कॉफ़ी मशीन होती है, बड़े बड़े ऑफिसेज में, घर में भी कॉफ़ी मशीन होती है। जो उसका मैन्युफैक्चरर होता है वो एक बार उस कॉफ़ी मशीन को बना के रख देता है या सेल करता है, फिर वो जब हम इसे यूज़ करते हैं बस एक बटन दबाओ कॉफ़ी आ जाती है, राइट। बटन दबाओ कॉफ़ी आ जाती है। इसका मतलब वो रियूजेबल कंपोनेंट हो चुका है। अब एक बार बनाओ और बार बार यूज़ करो। तो फंक्शंस भी पाइथन में ऐसे होते हैं कि एक बार उसे बनाओ और आप एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जैसे कि हमारा फंडा है थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा, तो चलो प्रैक्टिकल देखते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे आज व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, राइट। अब आपने देखा होगा कई बार आपको नोटिफिकेशन आई होती है व्हाट्सएप की साइट से भी, राइट। अब व्हाट्सएप के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 1 बाय 1 सबको भेजता होगा। तो व्हाट्सएप ने भी अपने सॉफ्टवेयर में एक फंक्शन बना रखा होगा जो कि हर बार अगर उन्हें नोटिफिकेशन सेंड करनी होती है तो बस उसी फंक्शन को कॉल करते होंगे और जितने भी यूजर्स हैं सबके पास ऑटोमेटिकली एक मैसेज या नोटिफिकेशन चली जाती होगी। हम देखते हैं कैसे, राइट। अब जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट ले लेते हैं यूजर्स की, व्हाट्सएप के यूजर्स इक्वल्स टू धीरज, राइट। 3 यूजर्स ले लेते हैं, अमित एंड साहिल, राइट। अब होता ही है कि फंक्शन लिखना है। अब हमें हमारा मेन फोकस क्या है आज का, फंक्शन। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं मैं अब दिखाता हूँ। तो फंक्शन स्टार्टिंग करने से पहले हमें मेंशन करना होता है DEF फंक्शन का नेम। हमने फंक्शन का नेम रखा है सेंड नोटिफिकेशन, राइट, क्लोज। नाउ अब हमें क्या स्पेसिफिक टास्क कराना है इससे, व्हाट्सएप को क्या टास्क कराना होता होगा, नोटिफिकेशन भेजना यूजर्स के पास। तो वो कैसे जाती होंगी, प्रिंट एफ यूज़र नेम, जो भी यूज़र का नाम है, यूज़र, राइट। और यूज़र को नोटिफिकेशन चले जाए, यू हैव अ न्यू फीचर इन व्हाट्सएप, राइट। अब ये यूज़र देखिए मैंने यहाँ पर डाला, लेकिन अब आप देखिए मैंने फंक्शन बनाया, लेकिन फंक्शन में यूज़र कहाँ है। तो यूज़र हमेशा या कोई भी पैरामीटर, कोई भी इनपुट हमेशा इस सेक्शन में आता है फंक्शन के। इसे हम बोलते हैं पैरामीटराइज फंक्शन, राइट। अब देखिए आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक इनपुट पैरामीटर डाल दिया यूज़र। यूज़र मतलब किसी का नाम आएगा और वो ये नाम आके यहाँ पर उसको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन प्रिंट होगी, राइट। अब हमारे पास ये यूज़र्स हैं और ये फंक्शन है, लेकिन अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे एक लूप, या हम इसको यहाँ लिखते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में लूप्स देखे होंगे, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, आप बहुत अच्छे से लूप्स को, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो फॉर आई और या यूज़र इन, ये जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट में हम एक एक यूज़र का नाम पिक करेंगे लूप की हेल्प से और हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे। ये देखिए, सॉरी, ये माय मिस्टेक, सेंड नोटिफिकेशन, ये एक फंक्शन हमें कॉल कराना है। अब हमें हर एक यूज़र का नेम पास कराना है यहाँ पर। ये देखिए, अब आप देखिए हमारा जो फंक्शन है वो एक पैरामीटर इनपुट में ले रहा है, तो हमें एक पैरामीटर ही इनपुट में देना होगा, अदरवाइज अगर आप पैरामीटर नहीं दोगे तो वो एरर देगा। अब चलिए, अब इसको हम रन करते हैं। ये देखिए, धीरज, यू हैव अ न्यू फीचर इन व्हाट्सएप, अमित, यू हैव अ न्यू फीचर इन व्हाट्सएप, साहिल, यू हैव अ न्यू फीचर इन व्हाट्सएप। तो देखा आपने, व्हाट्सएप के रियल एप्लीकेशन के पीछे भी ऐसे ही फंक्शंस यूज होते होंगे पाइथन के, राइट। तो कहने का मतलब है कि फंक्शंस को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं अगर एक बार डिफाइन कर दिया जाए, राइट। वही यही डेफिनेशन भी ये कहती है, रियूजेबल ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू।
अब जैसे कि मैंने इस फंक्शन में बताया, ये पैरामीटर पास होता है, राइट? इसे हम पैरामीटर कहते हैं। जो भी हम इनपुट में फंक्शन में देते हैं, उस पैरामीटर के बेस पे फंक्शन काम करता है, जो भी आप कराना चाहते हो, राइट? अब हमें देखते हैं कि हम वैल्यूज़ भी रिटर्न करा सकते हैं। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ज़ोमैटो का बिल। लेट्स सपोज आपने 4 बर्गर ऑर्डर किए और एक बर्गर 200 रुपीज़ का है, तो कहीं ना कहीं वो टोटल भी तो कैलकुलेट करता होगा बैक एंड में, सॉफ्टवेयर में। तो वो कैसे करता होगा, तो चलो हम देखते हैं। डेफ एक फंक्शन लिखेंगे हम, कैलकुलेट टोटल, राइट? अब इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमें दो इनपुट लेने हैं, एक तो बर्गर का प्राइस और बर्गर की क्वांटिटी, राइट? अब ये करेगा क्या, ये टोटल कैलकुलेट करेगा फंक्शन। हमेशा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये टोटल कैलकुलेट करेगा, क्या करके, प्राइस और क्वांटिटी का कैलकुलेशन करके, मल्टीप्लाई करके, राइट? और यही वो रिटर्न कराएगा। अब देखिए, मैंने ऊपर जैसे बताया कि फंक्शन हमेशा वैल्यू को रिटर्न करते हैं, वो तो हमने ऊपर प्रिंट कराया था एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए, बट फंक्शन हमेशा वैल्यूज़ को रिटर्न भी करते हैं। अब आपने देखिए एक बनाया है कैलकुलेट टोटल, उसमें हमने इनपुट में लिया क्वांटिटी एंड प्राइस, एंड उसके अंदर हम क्या स्पेसिफिक टास्क करा रहे हैं कि टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल बिल कैलकुलेट कर रहे हैं एक तरह से। अब देखिए हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे बर्गर का प्राइस, जैसे कि मैंने बताया, 200 रुपीज़ है और क्वांटिटी हमने कितनी ली है, 4। तो जो ज़ोमैटो और स्विगी या किसी अगर शॉप के पास भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं लैपटॉप में, वो उन्हें क्या करना होता है, बस क्वांटिटी डालनी होती है और प्राइस डालना होता है, राइट? तो वो कैसे करते हैं, वो बस इस फंक्शन को कॉल कराते होंगे वो सॉफ्टवेयर, राइट? फंक्शन के अंदर प्राइस पास किया हमने, प्राइस क्या है हमारा और क्वांटिटी क्या है हमारी, राइट? अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट कॉल करा रहा हूँ, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर हम वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हैं। अब इसको कैसे लेंगे हम वैल्यू को, उस वैल्यू को हमें, अब जैसे कि जो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को हमें एक्सेप्ट करने के लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, टोटल प्राइस, राइट? अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे टोटल प्राइस इज, यहाँ पर आप टोटल प्राइस डलवा दीजिए, राइट? अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं, ये देखिए टोटल प्राइस इज 800। देखा आपने कितनी इजीली एक छोटा सा फंक्शन लिखा जो कि टोटल कैलकुलेट कर रहा है। यही छोटा सा फंक्शन बड़ी एप्लीकेशंस में यूज़ होता होगा टोटल कैलकुलेट करने के लिए, राइट? आई होप आपको पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़ क्लियर हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ रिटर्न हुई और इस वैल्यू को, जो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसको हम इस वाले वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं और वही सेम चीज़ हम यहाँ प्रिंट में यूज़ कर रहे हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स फंक्शंस के अंदर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स मतलब जो इनपुट हम देते हैं यहाँ पर फंक्शंस के अंदर, ये डायनेमिकली दे रहे हैं, जो हम पास करेंगे वही फंक्शन में जाएगा। कई बार हमें एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं पैरामीटर्स के अंदर, राइट? तो उन्हें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कहते हैं। तो देखिए हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कैब बुकिंग का, राइट? अब आप ओला या उबर से जब भी कैब बुक करते हैं, जैसी करंट लोकेशन सर्च करते हैं आपकी, तो वो ऑटोमेटिकली करंट सिटी आपका और आपकी करंट लोकेशन पिक करता है। तो ओला और उबर सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो यही सेम कॉन्सेप्ट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स यूज़ करते होंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया डेफ ओला बुकिंग, राइट? अब आपने ओला बुकिंग जब हम करते हैं तो हम क्या, दो चीज़ मेन होती है, हमारा नेम, राइट? अभी हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, और सिटी, किस सिटी में हो आप। अब हमने यहाँ सिटी देखिए डिफ़ॉल्ट ले लिया दिल्ली, राइट? अब ये क्या करेगा, प्रिंट कराएंगे हम इसको जो भी नेम होगा यूज़र का नेम, योर बुकिंग इज सक्सेसफुल फॉर जो भी आपका सिटी है, सिटी, राइट? अब आप देखिए, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में, तो मुझे बस यहाँ क्या पास करना है, अपना नेम धीरज। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पैरामीटर भी हमें डालना है, लेकिन दूसरा पैरामीटर हम क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऑलरेडी है और मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे कोई दूसरा पैरामीटर डालने की ज़रूरत है ही नहीं। ये देखिए धीरज, योर बुकिंग इज सक्सेसफुली, योर बुकिंग सक्सेसफुल फॉर दिल्ली। देखा आपने, तो मैंने बस एक ही पैरामीटर अपना नाम डाला और दिल्ली उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। इन्हें कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब लेट सपोज मुझे मुंबई के लिए, मुंबई में हूँ, मुंबई बुक करनी है, तो मुझे बस यहाँ मुंबई डालना होगा, राइट? अब ये देखिए, ये यहाँ पर अब चेंज हो गया दिल्ली टू मुंबई, तो इन्हें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ कुछ वैल्यू नहीं डालूंगा, एज इट इज़ वो दिल्ली ही पिक करेगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, तो इन्हें कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। आई होप आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्लियर होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, फंक्शंस रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़।
अभी तक हमने जो रिटर्न वैल्यू कराई थी यहाँ पर सिंगल कराई थी। लेट्स सपोज अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करानी हो तो वो कैसे कराते हैं, चलो देखते हैं। मेरे पास एक प्री बेक्ड कोड है, वो हम डायरेक्ट देखेंगे, थोड़ा टाइम भी सेव होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमने क्या करा है कि एक फंक्शन बनाया मैंने स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट मार्क्स के लिए हमें एक रिपोर्ट बनानी है, राइट। उसके अंदर हम दो इनपुट पैरामीटर ले रहे हैं, नेम एंड मार्क्स। अब नेम और मार्क्स एक स्टूडेंट के जब हम ले रहे हैं, मान लो 3 या 5 सब्जेक्ट हैं उसके पास और वो सारे मार्क्स हम एक बार में ले रहे हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करा रहे हैं इस फंक्शन की हेल्प से, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं और उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं, और टोटल और एवरेज को हम रिटर्न करा रहे हैं। तो देखते हैं इसको हम। अब मार्क्स हमारे हैं 80, 75, 90, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं स्टूडेंट के, राइट। अब हमने क्या किया, सिंपली ये फंक्शन तो हमने बना ही लिया। देखिए स्टूडेंट नेम मार्क्स और टोटल करा रहे हैं सम ऑफ मार्क्स, एवरेज करा रहे हैं टोटल डिवाइड बाई लेंथ ऑफ मार्क्स, एंड रिटर्न करा रहे हैं टोटल एंड एवरेज, राइट। और मार्क्स ये रहे स्टूडेंट के। अब हमने क्या कराया, स्टूडेंट रिपोर्ट को कॉल करा रहे हैं, फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, उसके अंदर हमने स्टूडेंट का नेम दिया और मार्क्स दिए, जो हमारे पास मार्क्स डिफाइंड है स्टूडेंट के। अब देखिए ये फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमें दो वेरिएबल भी डिफाइन करने पड़ेंगे दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए फंक्शन में से, राइट। अब आप देखिए टोटल और एवरेज, मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, ये दोनों इन दोनों वैल्यू को एक्वायर करेंगे। अब ये देखिए इन दोनों वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट रिपोर्ट कॉल कराई, रवि एंड मार्क्स, और प्रिंट करा दिए टोटल जो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करें फंक्शन से, और एवरेज। चलो इसे रन करते हैं। ये देखिए अब इन मार्क्स के बेसिस पे हमारा टोटल आ रहा है 245 मार्क्स, जो कि हम यहाँ करा रहे हैं देखिए, एंड एवरेज आ रहा है इस मार्क्स के बेस पे स्टूडेंट का 81.6%। तो देखा आपने कैसे आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी रिटर्न करा सकते हो एक फंक्शन की हेल्प से। आप दो से ज़्यादा भी करा सकते हो, यहाँ मैंने एक एग्जांपल के लिए दो कराई हैं, बट दिस इज़ हाउ फंक्शन इज़ यूज़फुल। एक बार आप फंक्शन बनाओ और उसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ करो, राइट। अगर आप मुझे किसी और स्टूडेंट की डिटेल डालनी है, लेट सपोज मैंने बस यहाँ पर मार्क्स 87 और बढ़ा दिए और यहाँ पर धीरज लिख दिया, तो मुझे कुछ नहीं करना, कहीं फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ बस इनपुट पैरामीटर्स चेंज करने हैं और आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा। देखिए 332 मार्क्स हैं और एवरेज कितना है 83 धीरज के लिए। सो दिस इज़ हाउ फंक्शंस आर पावरफुल इन पाइथन, राइट। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेस्टेड फंक्शन। अब नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं? नेस्टेड फंक्शन का मतलब होता है आपने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर भी छोटे छोटे 2 से 3 या 4 जितने फंक्शन आप बना सकते हो वो बनाओ, राइट। तो उन्हें नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर होता है, उसके अंडर में मल्टीपल टीम्स होती हैं, राइट। अब मैनेजर को एक रिक्वायरमेंट मिली, राइट। अब उस रिक्वायरमेंट के बेस पे उसने 4 टीमों को अलग अलग काम डिवाइड कर दिया। ऐसे ही फंक्शन होते हैं, एक मेन फंक्शन होगा, राइट, उसके अंदर छोटे छोटे अलग फंक्शंस होंगे, उन्हें नेस्टेड फंक्शंस बोलते हैं। तो चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं पासवर्ड वैलिडेशन का, राइट। पासवर्ड वैलिडेशन मतलब जब आप जीमेल पे या कहीं भी साइन अप करते हो, राइट, तो कुछ गाइडलाइंस होती है पासवर्ड के लिए कि भाई 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, या उसके अंदर डिजिट और कैरेक्टर दोनों इंक्लूड होना चाहिए, @ ज़रूर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गाइडलाइंस होती है। तो हम देखते हैं इस रियल वर्ल्ड एग्जांपल को सॉरी। तो ये देखिए डेफ वैलिडेट पासवर्ड, हमने एक फंक्शन बनाया, राइट, उसमें हम पासवर्ड इनपुट में ले रहे हैं, राइट। वैलिडेट कराना है हमें पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड यूज़र डाल रहा है उसको हम इनपुट में ले रहे हैं। अब हमने दो छोटे फंक्शन और बनाए हैं, ये देखिए, चेक लेंथ, पासवर्ड की लेंथ चेक करने के लिए, चेक डिजिट, उस पासवर्ड में डिजिट है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो चलो इसको फंक्शन को समझते हैं विथ रियल एग्जाम्पल। अब देखिए मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया इस पासवर्ड से, hello 123 मेरा पासवर्ड है, राइट। मैं इसे पहले रन करता हूँ, फिर आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा इसमें। इसे रन करते हैं। अब देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। ट्रू रिटर्न करने का मतलब क्या है कि मेरा पासवर्ड बिल्कुल ठीक है, सारी कंडीशंस पास हो चुकी हैं। अब ये कैसे चला होगा ये देखिए, वैलिडेट पासवर्ड, जैसे hello 123 मैंने इनपुट दिया है, वैलिडेट पासवर्ड इस फंक्शन में hello 123 गया इनपुट में। अब ये फंक्शंस तो मैंने डिफाइन कर रखे हैं, डायरेक्ट तो कॉल फंक्शंस होते ही नहीं है। तो ये देखिए मैं रिटर्न जब करा रहा हूँ तो फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, पहला फंक्शन चेक लेंथ। इस चेक लेंथ में जो पासवर्ड मैंने यहाँ से पास किया है यहाँ पर hello 123, वो यहाँ पास होगा चेक लेंथ में। अब चेक लेंथ फंक्शन के अंदर hello 123 यहाँ गया, अब उसकी लेंथ चेक हो रही है, राइट। hello 123 की लेंथ देख रहे हैं क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न हो, राइट। और फिर मैंने क्या किया, दूसरा फंक्शन कॉल किया चेक डिजिट, क्या डिजिट है पासवर्ड के अंदर। वही सेम इनपुट जो वैलिडेट पासवर्ड फंक्शन इनपुट जो मेन फंक्शन है वो ले रहा है, वही सेम ये मैंने छोटे फंक्शन में भी पास करा दिया। और चेक डिजिट के अंदर क्या हो रहा है, वो एक चेक कर रहा है क्या पासवर्ड के अंदर डिजिट है विद द हेल्प ऑफ इस डिजिट फंक्शन। अब ये देखिए, ये इसे हम बोलते हैं लूप। ऐसे भी हम लूप को देख सकते हैं, ये मैं एडवांस टॉपिक्स में बताऊंगा,
आने वाले पाइथन की वीडियोज़ में। तो देखिए इसने लूप लगाया फॉर कैरेक्टर इन पासवर्ड, राइट, कैरेक्टर डॉट इस डिजिट, क्या डिजिट है या नहीं है, तो ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी देखिए जब मैंने हेलो 1 2 3 को रन किया तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू, इसने ट्रू रिटर्न किया। इसका मतलब मेरी दोनों कंडीशन पास है, उसमें देखिए डिजिट भी है और ये 8 डिजिट का भी है, राइट, कंप्लीट पासवर्ड। तो दिस इज हाउ नेस्टेड फंक्शंस आर वर्किंग एंड ये बहुत यूजफुल है रियल टाइम एप्लीकेशंस में, ये हर जगह यूज होते हैं नेस्टेड फंक्शन, क्योंकि हमें हर एक छोटे छोटे अलग अलग टास्क कराने के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने होते हैं बड़े फंक्शंस के अंदर। आई होप आपको नेस्टेड फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम अपने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे एक्साइटिंग पार्ट मिनी प्रोजेक्ट पे चलते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम। तो ये मैंने ऑलरेडी प्री बेक्ड कोड लिखा हुआ है क्योंकि बड़ा कोड है, थोड़ा टाइम भी सेव होगा। अब इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट में हम करने वाले हैं जैसे आजकल की स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, तो आजकल अटेंडेंस सिस्टम भी स्मार्ट हो गया है, राइट, जहाँ पर लेट सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, आप एक सॉफ्टवेयर आपके पास होगा स्कूल के पास हर एक क्लास के लिए, जिसमें आप स्टूडेंट का काउंट डालते होंगे और हर एक स्टूडेंट का नेम लूप में डलता होगा सॉफ्टवेयर में, राइट। लूप का कॉन्सेप्ट आपको पता है, राइट, अगर नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो स्टूडेंट का नाम जाता होगा और वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो जाता होगा, राइट। तो वही सेम सॉफ्टवेयर आज हमने यहाँ बनाया है, मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए इस मिनी प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया मार्क अटेंडेंस, जो क्या इनपुट ले रहा है, नेम ले रहा है स्टूडेंट का और एक स्टेटस ले रहा है डिफॉल्ट वैल्यू एब्सेंट। अगर हम इसमें कुछ भी नहीं देते स्टूडेंट के नाम के साथ तो वो एब्सेंट लेगा, अगर प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट देना पड़ेगा, राइट। फिर हम एक फंक्शन बना रहे हैं जनरेट रिपोर्ट, जो कि पूरी रिपोर्ट जनरेट करेगा स्टूडेंट रिपोर्ट सिस्टम के लिए, अटेंडेंस रिपोर्ट सिस्टम के लिए, और ये रिकॉर्ड्स इनपुट में ले रहा है। अब आगे हम देखेंगे रिकॉर्ड्स है क्या, रिकॉर्ड्स के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, राइट। तो इस दो फंक्शन को बनाने के बाद हमने क्या किया, स्टूडेंट का काउंट लिया कि कितने स्टूडेंट हैं। हमने देखिए इनपुट पैरामीटर लिया, डायनेमिकली जो हम इनपुट लेते हैं, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। फिर हमने एक डिक्शनरी इनिशियलाइज करी, एम्प्टी डिक्शनरी, इसे हम डिक्ट बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था डिक्शनरीज क्या होती हैं, नहीं देखा आपने तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए। तो हमने एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर डलवा दी। अब इसका यूज़ क्या है मैं आगे सब कुछ बताऊँगा इसको रन करने के बाद। अब हमने क्या किया कि जो स्टूडेंट मैंने यहाँ से डायनेमिक टाइम पे काउंट लिया है, उसके बेसिस पे मैंने एक लूप लगाया कि हर एक स्टूडेंट के लिए लूप चले, हर एक स्टूडेंट का मैं नाम एंटर करा रहा हूँ इनपुट में, फिर उसका स्टेटस एंटर करा रहा हूँ, क्या वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो एम्प्टी डिक्शनरी है मेरी, इसके अंदर स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट करा रहा हूँ, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, राइट। तो अब वो अपडेट कराने के लिए क्या मैंने अभी फंक्शन दिखाया था आपको, मार्क अटेंडेंस, क्या स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ये मार्क अटेंडेंस क्या ले रहा है, नेम ले रहा है स्टूडेंट का, ये देखिए जो इनपुट में दे रहा हूँ, और स्टेटस ले रहा है जो इनपुट में मैं यहाँ डायनेमिक टाइम पे ले रहा हूँ। स्टेटस लिया, राइट। अब ये तीनों स्टूडेंट का लेगा, या जो भी जितने भी काउंट स्टूडेंट होंगे वो सबका लेगा, राइट। सब कुछ होने के बाद फिर ये जनरेट रिपोर्ट कॉल करेगा। लेकिन इससे पहले ये क्या कर रहा है लूप, ये लूप क्या कर रहा है कि हर एक स्टूडेंट की डिटेल लेके इस डिक्शनरी में सेव कर रहा है, राइट। और ये जब सेव हो जाएगा, तो सारा डेटा जब आपके पास सेव हो जाएगा, तो तब आप ये रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, जनरेट रिपोर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हो और उसके अंदर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स पास कर रहे हो, जो यहाँ पर अपडेट हो रहा है, और यही रिकॉर्ड्स वो इनपुट में आएंगे। चलो इसको रन करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरेट रिपोर्ट में अटेंडेंस रिकॉर्ड ये पहले एम्प्टी है, राइट। अब ये इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट हुई है, राइट। तो चलो इसे रन करते हैं, फिर इसको एक एक करके समझेंगे कि ये फंक्शन क्या कर रहे हैं। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेट सपोज मैंने 2 स्टूडेंट्स की डिटेल डलवानी, फॉर एग्जांपल, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। अब ये पूछ रहा है एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम पूछ रहा है, मैंने डाल दिया धीरज, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एंटर स्टेटस, प्रेजेंट और एब्सेंट, धीरज प्रेजेंट है। अब ये पूछ रहा है दूसरे स्टूडेंट का नाम, 2 स्टूडेंट की डिटेल मैंने पहले डाली है। अब ये देखिए मैंने डाल दिया साहिल, राइट। अब ये साहिल प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो पूछ रहा है, एंटर स्टेटस, तो मैंने डाल दिया एब्सेंट है। अब आप ये देखिए इसने क्या किया, अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट की, धीरज प्रेजेंट, साहिल एब्सेंट, मैंने इनपुट में दिया था और उसने यहाँ पर एक रिपोर्ट बना के दे दी मेरे को, राइट। लेकिन उससे पहले आप ये भी देखिए कि जो यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी थी उसके अंदर वैल्यूज़ कैसे आई, धीरज प्रेजेंट जैसा मैंने इनपुट में डाला था, साहिल एब्सेंट, मतलब जो मैंने इनपुट में डाला वो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन के थ्रू अपडेट हुआ, राइट। अब ये कैसे चला हुआ पूरा प्रोग्राम, मैं एक एक करके आपको अब दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने डाला धीरज प्रेजेंट, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने 2 डाला था, यहाँ लूप चला होगा तो पहला उसने क्या पूछा था, धीरज, मैंने धीरज डाला, एंटर स्टूडेंट नेम, और वो प्रेजेंट है,
जैसे ही मैंने दोनों चीज़ डाली तो दोनों में अब दोनों वेरिएबल में वैल्यू हो गई नेम धीरज, स्टेटस प्रेजेंट, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स डॉट अपडेट, मार्क्स अटेंडेंस फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर अब धीरज और पी आ गया। जब धीरज और पी जब ये फंक्शन कॉल हुआ, प्रेजेंट हुआ, तो उसने एक डिक्शनरी बना दी, नेम धीरज की हो गई और वैल्यू मेरी क्या हो गई, प्रेजेंट। देखिए सेम वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये स्टोर हो गई है। सेम फॉर साहिल, साहिल के लिए भी ये आ गई। अब हमारे पास क्या है, ये अटेंडेंस रिकॉर्ड के अंदर दोनों स्टूडेंट की डिटेल आ गई। फाइनली हमने कॉल किया जनरेट रिपोर्ट फंक्शन और उसके अंदर ये डिटेल डलवा दी दोनों स्टूडेंट्स की। अब जनरेट रिपोर्ट क्या करता है, अब हम देखते हैं। ये इनपुट लिया इसने, दोनों स्टूडेंट की डिटेल ली, राइट। तो हम प्रिंट करा रहे हैं सबसे पहले अटेंडेंस रिपोर्ट, फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना उस पर लूप लगा रहे हैं दोनों स्टूडेंट के लिए कि भाई पहले स्टूडेंट की डिटेल आए हमारे पास, फिर दूसरे स्टूडेंट की आए। तो रिकॉर्ड डॉट आइटम क्या करता है कि की वैल्यू पेयर, ये हम रिकॉर्ड डॉट आइटम हम जब ही लगाते हैं डॉट आइटम जब हमारे पास डिक्शनरी में इनपुट हो, राइट। अब हमारे पास देखिए डिक्शनरी में इनपुट है, इसे हम डिक्शनरी बोलते हैं जब करली ब्रेसेस में इनपुट होता है हमारे पास, राइट। अब रिकॉर्ड से उसने क्या किया, स्टेटस और स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट और स्टेटस, की और वैल्यू दोनों एक्सट्रैक्ट कर रही है, राइट, लूप के अंदर। अब ये क्या करा रहा है, बस की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें प्रिंट करा रहा है, स्टूडेंट प्रेजेंट इफ स्टेटस इक्वल्स टू पी एल्स एब्सेंट, राइट। अब हमारे पास तो धीरज के लिए पी है, साहिल के लिए ए है, उसी बेसिस पे इसने ये चीज़ें यहाँ प्रिंट कराई है। ये देखिए अटेंडेंस रिपोर्ट धीरज प्रेजेंट, साहिल एब्सेंट। तो देखा आपने कितनी ईजिली आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, मिनी प्रोजेक्ट बनाया, स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम। ऐसे ही बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में यही सेम फंक्शंस यूज़ होते हैं, यही सेम लॉजिक यूज़ होते हैं और आप रियल वर्ल्ड में उन्हें यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जोमेटो, स्विगी, स्कूल्स के अंदर ये स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम। सो गाइज़ आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट फंक्शंस का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो ज़रूर आप कमेंट करें, मैं और हेल्प करूँगा आपकी। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।